हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम क्लास 7 का थर्ड चैप्टर और उसके अंदर हम सीखेंगे मोड। और अ, हम इसके अंदर मोड निकालना सीखेंगे और मीडियन निकालना सीखेंगे। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मोड और मीडियन जो एक नया कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चंस उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे आते हैं। और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आपको पता लग जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीडियन एंड मोड। तो पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोड। क्या होता है मोड? जो होता है, इट इज द मोस्ट अक्रिंग डिजिट, या ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है या आती है डेटा के अंदर, उसको हम बोलते हैं मोड। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2, 3, 4, 1, 2, 8, 2, 5, 7, 2, 3, 2। तो आप देखो यहाँ पे नंबर 2 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 बार आ रहा है। तो 2 यहाँ पे 5 टाइम्स आ रहा है। 3 देखो, 1, 2, 3 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है। 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया 8, यहाँ पे एक ही बार आ रहा है। 5 भी यहाँ पे एक ही बार आ रहा है। और 7 भी यहाँ पे एक ही बार आ रहा है। तो देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? वो है 2। तो यहाँ पे जो हमारा मोड होगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मोड के अंदर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, राइट साइड पे। यहाँ पे हमें जो है, फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ द लीग। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर डेटा दिया हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे हमें इन नंबर्स को अरेंज करना है। मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री यहाँ पे 6 नंबर आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो लिख दिए। फिर टेली बार्स बनाए, फिर नंबर ऑफ मैचेस। यहाँ पे 1 जो है 9 टाइम्स आ रहा है, आप काउंट करोगे तो। 2 जो है 14 टाइम्स आ रहा है। 3 7 टाइम्स आ रहा है। 4 जो है 5 टाइम्स आ रहा है। 5 3 टाइम्स आ रहा है। 6 जो है 2 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? वो है 14। 14 के सामने आप देखोगे तो नंबर 2। तो यहाँ पे जो मोड हो जाएगा वो हो जाएगा 2। हमें यहां से आंसर बताना है, यहां से। ठीक है, इसमें से आंसर बताना है, यहां से देखना है हमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे, एग्जाम्पल पे देखो। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे 2 देखो कितनी बार है? 1, 2, 3, 3 बार है। 2 जो है 3 टाइम्स आ रहा है। 3 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है। 4 यहाँ पे एक ही बार है। 5 यहाँ पे 3 बार आ रहा है। 6 यहाँ पे 2 बार आ रहा है। और 8 यहाँ पे एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर बार बार आया है वो 2 और 5 है। तो यहाँ पे जो मोड हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो होगा 2 और 5 बोथ। तो दो नंबर्स भी मोड हो सकते हैं, 3 भी मोड हो सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे जो आंसर लिखा है, 2 और 5 बोथ अकर 3 टाइम्स।
तो दे बोथ आर द मोड। तो ये ध्यान रखना है, मोड कैन अकर, जो डिजिट है वो ज्यादा भी हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर हम एक चीज और करते हैं कि हमारा जो गिवन डेटा है हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है हमें, डेटा को, जो ध्यान रखना है, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी आप अरेंज कर लो तो वो इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाता है उससे फिर मोड निकालना। ठीक है, अब हम आते हैं मीडियन। मीडियन का मतलब अगर हम सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में बोले, इट इज अ मिडल टर्म। मिडल टर्म, बीच का नंबर। ठीक है, सेंटर नंबर भी बोल सकते हैं हम, सेंटर नंबर। तो हमें यहाँ जो पढ़ना है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, अगर हमारे पास ऑड होती है हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर हमारे पास ऑड नंबर में हो, तो हमें यही कॉन्सेप्ट क्लास 7 में पढ़ना है। तो हम एक डेटा लेते हैं, 1 2 4 2 6 8 7। ठीक है, यहाँ देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 नंबर्स हैं जो कि ऑड है, तो ये है हमारा एन। ठीक है, अब जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2th टर्म फ्रॉम द डेटा, क्योंकि हमारा जो डेटा ऊपर वाला है, और इसमें भी हमें जो एक चीज ध्यान रखनी है वो है कि इसको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज जरूर करना है, इट इज मैंडेटरी। ठीक है, क्या मैंडेटरी है, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना। तो लेट्स अरेंज, तो हम इसको असेंडिंग में अरेंज कर लेते हैं। तो पहले 1 आएगा, फिर 2 लिख दो, कितनी बार आ रहे हैं, 3 नहीं है, फिर आएगा 4, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एन क्या है हमारा 7, यहाँ पे 7 नंबर्स हैं, तो मीडियन क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज 7+1/2 विथ टर्म। ये टर्म होगी फ्रॉम द डेटा, तो डेटा में से अभी हम चेक करेंगे क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देखो 7+1 is 8/2th टर्म, तो ये साथ साथ लिखते जाना, नहीं तो आप, मैं आपको बताऊंगी बच्चे क्या करते हैं। ये आगे 4th टर्म फ्रॉम द डेटा, तो 4th टर्म देखो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 4th टर्म, तो दिस इज द 4th टर्म, तो आंसर इज 4। तो बच्चे क्या करेंगे, ये तो चलो 4 और 4 सेम है, वो 8/2 अगर आप टीएच टर्म नहीं लिखोगे तो वो 4 ही आंसर लिख देंगे। यहाँ 4th प्लेस पे जो भी नंबर है वो आंसर होगा। ये तो बाय चांस 4 है, अगर 4 की जगह 6 होता तो 6 होता हमारा आंसर। ठीक है, अभी हम एक दो एग्जाम्पल्स और करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे निकालना है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। ये हमें डेटा दिया हुआ है, पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो देखो ये पहले इसको हम करते हैं असेंडिंग, तो पहले 17 लिखा, फिर 18, तो आप कट कर दो, फिर आ गया 24, देन इज 25, फिर 35, फिर 36 एंड 46। तो यहाँ देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे एन हमारा 7 है, तो मीडियन क्या होगा, 7+1/2 टर्म, टर्म जरूर लिखना है। तो आ गया 8/2 विच इज 4th टर्म। 4th टर्म क्या हो गया, 1 2 3 4। अब देखो ये आ गया ना 25, आंसर देखो 25 फ्रॉम द डेटा, डेटा में 25 लिखा है और यहाँ पे 4 लिखा है, तो आंसर में ये ध्यान रखना है आपको। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इजी है,
बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्कोर्स इन मैथमेटिक्स दिए हुए हैं हमें ऑफ 20 आउट ऑफ 25 और 15 स्टूडेंट्स। तो 15 स्टूडेंट्स का डेटा है ये। तो एन हो गया हमारे पास 15, ये ध्यान रखना है। तो ये है, इसको हमें यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द मोड एंड द मीडियन। तो हमें मोड भी निकालना है और मीडियन भी, और वो बोल रहा है आर दे सेम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको अरेंज करना हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो हम यहीं से देख लेते हैं, सबसे छोटा नंबर है 5, लिखते जाओ और यहाँ पे काटते जाओ ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर आएगा 9, फिर 10, 9, 10, उसके बाद 12, 15, 16, उसके बाद 19, फिर आ गया 20। देखो 1, 2, 3, 4 बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4 बार 20 आ रहा है। उसके बाद आ गया 23, 24, फिर आया 2 बार 25। तो आप जब डेटा अरेंज कर रहे हो तो ऐसे अरेंज करते जाओ, काटते जाओ, और नंबर्स काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ऐसे हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि हमने सारे नंबर्स लिए। 15 बच्चे हैं तो 15 नंबर आ गए, ये सबके मार्क्स है। अब यहाँ पे मोड क्या होगा? इट इज द मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। तो मोस्ट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे? वो है 20, सबसे ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है। मीडियन, मीडियन क्या होगा? फॉर्मूला लिख दो, n+1/2th टर्म। तो 15 टर्म्स है, तो ये हो गया 15 + 1 16 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। तो 8th टर्म जो है, आप यहां से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8th टर्म इज 20, तो मीडियन इज 20। तो आर दे सेम? यस, मोड एंड मीडियन आर सेम। ठीक है, इजी, आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 2, द रन स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन। तो यहाँ पे आपको अगेन इसको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा इन असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो हम असेंडिंग में करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है 6, फिर है यहाँ पे 8, 6, 8, फिर यहाँ पे 10 आ रहा है 2 बार, फिर यहाँ पे आया 15 2 बार, फिर आया 50, 80, 100 एंड 120। तो देखो 11 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो एक नंबर रह गया यहाँ पे, 6 आ गया, 10 आ गया 2 बार, 15 यहाँ पे 3 बार है, 1 15 रहेगा, सॉरी। ठीक है, ये डेटा हो गया। तो मोड तो हम निकाल सकते हैं। मोड इज मोस्ट अकरिंग डिजिट। तो सबसे ज्यादा ज्यादा बार क्या आ रहा है? वो आ रहा है 15। ठीक है, मीडियन क्या होगा? यहाँ पे एन क्या है हमारा? 11। तो हो जाएगा n+1/2th टर्म। तो हो जाएगा 11+1/2th टर्म फ्रॉम द डेटा। तो डेटा में से आप देखो, 11+1 हो गया 12, तो 12/2 इज 6th टर्म। तो 6th टर्म देखो क्या आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये भी 15 आ रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना है मीन। मीन होता है सम
ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो जितने भी नंबर है सबको ऐड करना है एंड डिवाइडेड बाय 11 करना है। तो इसका टोटल हम निकाल लेते हैं। आपको प्लस प्लस करके लिखना है। 6 + 8 14 प्लस 10 24 प्लस 34 34 एंड 15 3 45 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120। तो ये आ गया 429। तो 429 डिवाइडेड बाय 11 करो तो 11 3 ज़ा 33 एंड माइनस करोगे तो 9 9। तो इसका जो मीन आएगा वो आएगा 39। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि आर द थ्री सेम। नो। ठीक है, तीनों सेम नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। द वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिवन, फाइंड द मोड एंड मीडियन। तो अगेन इसका मोड और मीडियन निकालना है, तो हमें डेटा को अरेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3 में असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो बहुत ध्यान से करना, सारे नंबर्स ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 30 वाली रेंज है। पहले 30 में देखो, 38 है, 35 37 32 छोटा है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर है 32। उसके बाद देखो 35 37 38 आया, एक दो और तीन बार यहाँ पे 38 आ रहा है। तो डेटा में नंबर्स बहुत ध्यान से लिखना। 3 की लाइन के नंबर्स हमारे खत्म हो गए। अब हम आते हैं 4 की लाइन में। सबसे छोटा नंबर है 40, देन 42, देन इज 43, एक दो दो बार 43 आ रहा है, 42 हो गया। अब आ गया 45, 45 47 एंड 50। तो हम काउंट कर लेते हैं। 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दो नंबर रह गए देखो। 50 एक ही बार है, 47 एक बार है, 45 एक बार है, 43 एक दो तीन, एक 43 रह गया यहाँ पे। उससे पहले है 42 एक बार, फिर आ गया 40 एक बार, फिर 38 एक दो तीन बार 38 है, फिर आ गया 37 36 36 एक रह गया। देखा कैसे नंबर्स में सुलझाते। अब आ गया, अब निकालना है मोड। मोड इज मोस्ट, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं। अगर एमसीक्यू है तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है देखो, 43 आ रहा है, 38 आ रहा है, दोनों तीन तीन बार आ रहे हैं। तो 38 एंड 43, दो हो गया। मीडियन ये हो जाएगा n+1/2th टर्म। n क्या है यहाँ पे, 15 टर्म्स हैं। ये हो जाएगा 16/2 विच इज 8 टर्म फ्रॉम द डेटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इट इज 40। अब वो पूछ रहा है
फाइंड द मीन एंड मोड निकल गया, मोड एंड मीडियन निकल गया. इज देयर मोर देन वन मोड? मोड एक से ज्यादा है तो यस, देयर आर टू मोड्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड एंड मीडियन. अगेन आप क्वेश्चन सेम है, इसको अरेंज करो डेटा को. सबसे पहले आएगा 12 8 दो बार है, फिर आगे 13 दो बार, देन आया 14 दो बार, फिर आया 16 एंड 19. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक नंबर फिर से रह गया है, 12 हो गया. 13 एक दो बार, देन इज 14, 14 तीन बार है. ठीक है. तो मोड हो जाएगा हमारे पास 14 एंड मीडियन हो जाएगा, यहाँ पे 9 टर्म्स है तो 9 प्लस 1 बाई 2th टर्म, which is 10 by 2th term, which is 5th term from the data. तो असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंज करने के बाद ही बताना है, कहीं आप डायरेक्ट बता दो गलत हो जाएगा. आंसर इज 14. ठीक है. अब है ट्रू एंड फॉल्स. मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा. यस, आपने देखा सारा आंसर यहीं से आ रहा है. मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा, तो यस इट इज ऑल्सो ट्रू. मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स. Sorry, mean is not from the data, it is false. मैंने median is always one of the numbers in the data. तो ये हमारे पास n जो है अभी तक तो ट्रू आ रहा है. नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारी ऑड होती हैं तो वो डेटा में से आता है. अगर n हमारा इवन हो तो वो डेटा में से नहीं आता. तो ये कंडीशनल है. ठीक है. तो दिस डेटा हैज मीन 9, तो इसका मीन निकालो, इनको ऐड करो. 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 9 डिवाइडेड बाय कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसका टोटल देखो, 10 13 21 30, 30 प्लस 25 is 55 plus 9. It is 64 divided by 8. तो आंसर is 8. तो बोल रहा है मीन क्या 9 है, तो इट इज फॉल्स, मीन 8 आ. ठीक है. तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट मीडियन का, मोड का एंड मीन का, जो हमने तीनों एक ही में समझ लिए. तो अगर आपको स्टूडेंट्स कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें. तो तब तक के लिए बाय.